अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन के लिए सब लोग हाजिर हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज़ विच पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोन एंगल ऑफ 120। देखो, बोन एंगल ऑफ 120 इज़ रिलेटेड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास BF3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, दैट इज़ वाई उसके अंदर एंगल जो है वो का आना चाहिए। नंबर 2 है विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करें O2 2 पॉजिटिव की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बनता है O2 2 पॉजिटिव। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर वैनिश्ड। इसी तरह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर दिए जाएंगे तो उस सूरत में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो जवाब है वो बी ऑप्शन करेक्ट। फिर नंबर सी पे देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास C2H4 में होती है, इसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट की बात करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ डायमंड की बात की गई है। ज्योमेट्री ऑफ डायमंड जो है वो फॉलो करता है वो या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड में जो है वो कार्बन मौजूद होता है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक। तो इनमें से जो है वो आपके पास O2 2 नेगेटिव जो है ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है इन इथाइन मॉलिक्यूल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स फॉर KCN2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास है बराबर से 9 यूनिट्स, इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और इसी तरह से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये ऐसा जो है वो क्वेश्चन है जिसमें -1 जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर आनी चाहिए, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास 2 हैं और प्रोडक्ट के 1 हैं। तो दोनों में जो आपके पास पावर आ रहा है डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -1 है। ये मैंने आपको शायद बताया हो पहले भी। यूनिट्स निकालने का जो है वो ईजीएस्ट वे ये है कि आप मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर रख दें डेल्टा एन। तो अगर डेल्टा एन की पावर जो भी है आपके पास, तो ये आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो सिर्फ सी में जो है वो ये 1 है, ये आपके पास 2 है, तो 1 - 2 -1 पावर बनती है। तो ये सिंपलेस्ट है और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का। और अगर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 देखें इसमें, तो एक रिएक्शन है जिसमें A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है और B जो है वो एक्सेस में है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। तो आप इससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, B का जो है वो एक्सेस में होने से मुराद ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिएक्शन कंप्लीशन में उस वक्त जाता है जब Kc की वैल्यू वेरी लार्ज हो। तो ये B ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। तो MCQs हो चुके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास तो स्टार्ट करते हैं इन्हें। तो पहला सवाल है व्हाई द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास एक रीज़न ये भी है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो हमेशा उनमें एक मौजूद होता है, नोड मौजूद होता है और वो हमेशा जो है वो रिपल्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो क्रिएट होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे को ऐड करते हैं तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, मज़ीद स्टेबलाइज्ड तो लो एनर्जी,
और जब आपके पास वो एक दूसरे को माइनस करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल बैक करते हैं, तो उस सूरत में वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास रीज़न है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो दैट इज़ वाई वो उनकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग से इसमें हम 3 से 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की जो है वो ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबलाइज होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के ऐड करने से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग दूसरे को रिपेल करने से वजूद में आते हैं। तो ये हमारे पास पहले हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होते हैं, उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। तो हीलियम शो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, तो आप इसकी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने से क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये रियली आपके पास, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। अब चूंकि इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सॉरी डायमैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, और कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले तो इसको डिफाइन करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आप अगर H2 का निकालना चाहते हैं तो पहले उसकी आप डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आप जब बनाएंगे तो हीलियम से डायग्राम मिलती जुलती है थोड़ी सी। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। अगर हाइड्रोजन की बनाई जाएगी तो इसी में अमेंडमेंट्स जो है वो हम कर देते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का जो है वो हमारे पास इस किस्म की डायग्राम हमें जो है वो नज़र आएगी। तो हाइड्रोजन के केस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप होंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बनेगा 2 - 0/2, तो दैट इज वाई जवाब आएगा 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपके पास 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाई इज MOT सुपीरियर टू VBT। तो इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो कलर ऑफ कम्प्लेक्सिस को ये एक्सप्रेस कर सकती है ड्यू टू हैविंग डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, और दूसरा जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ MOT विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ VBT। उसके बाद हमारे पास स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ π2py और π2pz। तो वेरी सिंपल इज दैट, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी स्केच करनी है ऑर्बिटल डायग्राम। तो हम जो है इसको साइडवेज ओवरलैप करवाएंगे। तो एक दफ़ा जो है ये इस तरह का हमारे पास ऑर्बिटल बना देंगे, और एक दफ़ा एक दूसरे को रिपेल बैक करेंगे। तो ये हमारे पास, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। ये 2py था, ये भी 2py था, तो ये बनेगा π2py और ये बनेगा π और 2p। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सिंपल सा सवाल है, जो एक डायरेक्शन में हो वो आपके पास रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल है जो दोनों डायरेक्शन में वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल जो है वो आपके पास मुश्तमिल होता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के ऊपर, जबकि इरिवर्सिबल सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन पे बेस्ड होता है। इसी तरह से रिवर्सिबल को हम डबल हेडेड एरो से एक्सप्रेस करते हैं, इरिवर्सिबल को जो है वो सिंगल हेडेड एरो से। रिवर्सिबल में जो एक दफ़ा प्रोडक्ट बन जाता है वो वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो सकता है एट एनी इंस्टेंट,
इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। केसी की वैल्यू, नेक्स्ट सवाल है, केसी की वैल्यू डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करवाती है। तो 3 केस थे हमारे पास, या तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो ली जाएगी वो या तो ग्रेटर होगी केसी से, या लेस देन होगी, या इज इक्वल टू होगी। तो अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा हैं, तो वो रिवर्स रिएक्शन आएगा आपके पास। अगर वो केसी से, इसका मतलब उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो वो फॉरवर्ड जाएगा। और अगर वो बराबर है केसी के, इसका मतलब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। एक्टिव मास किसे कहते हैं उसका यूनिट भी बताना है। एक्टिव मास बेसिकली जो है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर यानी कि कंसंट्रेशंस का यूनिट है, और इसका यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि बुक में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास सवाल है, NH3 जब डिकम्पोज होता है तो N2 और +3H2 प्रोड्यूस होता है। तो जब टाइम आपके पास 0 होगा तो ये आपके पास फर्स्ट करें A है, ये दोनों जो है वो आपके पास हो जाएंगे 0। और जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है तो ये आपके पास X, ये आपके पास 3X बनता है। तो ये आपके पास बनेगा A-2X। तो इसकी कंजप्शन 2 टाइम्स चूँकि हो रही है। तो अब आपने जो है वो सिंपल V से डिवाइड करना है, V से डिवाइड करना है। तो अब आप लोगों ने इसे केसी की वैल्यू में पुट कर देना है। तो इतना जवाब तो मेरे ख्याल में किया जा सकता है आप सबकी तरफ से। हम बात कर लेते हैं एमओ डायग्राम ऑफ, आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है N2 मॉलिक्यूल की, और ख्याल रखना है कि जो सिग्मा है वो एनर्जी में ऊपर हो और पाई जो है वो एनर्जी में नीचे होना चाहिए। और लास्ट में जो है वो एसिटाइलिन की हमें सिर्फ डायग्राम ड्रा करनी है हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। तो वो डायग्राम गालिबन इस तरह की बनेगी कि सबसे पहले तो 2 आपके पास ये SP ओवरलैप कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों ओवरलैप को कर देंगे 1s के साथ। अच्छा, और जो बाकी आपके पास एक बचेगा 2py और एक बचेगा 2pz और 2pz। तो आपने इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है। तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखना था। ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 आल्सो एक्सप्लेन्ड पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन वाली जो एग्जांपल है वो आप मुकम्मल लिखेंगे और उसे मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने जस्टिफाई करनी थी विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जिसने एक एग्जांपल भी लिखी होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा। 2 एग्जांपल चाहिए कि फर्स्ट ईयर है तो इसमें जो है वो 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है वो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, पहला आपके पास ये मैं बता चुका हूँ, उस दिन भी मैंने करवाए थे आप लोगों को। तो इक्विलिब्रियम पे जो है वो जो अमाउंट है आपने A और B की ये और C की ये वैल्यूज़ पुट करनी है। KC लिखेंगे, KC बराबर है आपके पास पहले C की कंसंट्रेशन आएगी, फिर A की और ये हमारे पास KC की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है और आपने KP निकालना है। तो फार्मूला होता है KP इज इक्वल टू KC और RT डेल्टा N। तो डेल्टा N भी आपको पता है कि कैसे फाइंड किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन में -2 वैल्यू आती है, R 0.0821, टेम्परेचर 500 है तो 773 केल्विन और KC की वैल्यू 6 × 10⁻²। तो इसे सॉल्व करेंगे, जवाब हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 1.5 10⁻⁵। तो ये हमारे पास आज का जो है वो पेपर था। इसमें मज़ीद डिस्कशन रिक्वायर्ड हो तो वो आप लोग मुझसे दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।